आतंबने परमात्मा हो, शांति सारे देश में है, देश ना सर्वोदयी महावीर के संदेश में, महावीर के संदेश में। नम्योर्णजिनं वीरं अनन्तवर्णानदसणसहावम् ओच्छामिनियमसारं केवली सुध केवली नमकर अनंतोत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन वीर को कहूँ नियम सार सुकेवली केवली परिकथित हो। कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य कुंकुन देव द्वितीय श्रुतस्कंद अध्यात्म के सर्वप्रथम प्रणेता रहे हैं, जिन्होंने द्रव्यानुयोग की शैली में बल्कि अध्यात्म प्रधान समय सारादि परमागमों का सूत्रपात किया। आचार्य कुंद के अवतार से पूर्व कर्णानुयोग का अध्ययन और उसकी परिपाटी तो तात्कालीन समाज में बहुत थी। कर्म सिद्धांत में इस प्रकार का अध्ययन तो वहाँ कराया जाता था, लोग पढ़ते भी थे कि जीव कर्मों से बंधा हुआ है। बंधन की व्यवस्था, कर्म बंध की व्यवस्था खूब बढ़ चढ़ करके उसकी चर्चा चलती थी, लेकिन द्रव्य बंध से रहित और भाव बंध से रहित। मैं एक एक शब्द जो बोल रहा हूँ बहुत सोच के बोल रहा हूँ और बहुत मार्मिक बातें, बहुत उपयोग को एकाग्र करके सुनिएगा। द्रव्य कर्म बंध से रहित अर्थात षटखंडागम धौला जी, और भाव कर्म से रहित अर्थात कषाय पाहुड़ जय धौला। क्या कहा? द्रव्य कर्म की सारी चर्चा षटखंडागम में, बराबर, धौला जी 16 भागों में, और कषाय प्राभृत जिसका मूल नाम है पेज दोष पाहुड़। क्या नाम है उसका? पेज दोष पाहुड़। पेज मतलब होता है प्रेय। आज पूजा में जो शब्द आया था, पेज मतलब होता है प्रेय। दोष, दोष का अर्थ होता है द्वेष। तो पेज अर्थात प्रेय अर्थात राग, पेज अर्थात प्रेय अर्थात राग, और दोष अर्थात द्वेष। तो राग और द्वेष, क्या कहा? राग और द्वेष, और उसका समुच्चय नाम है कषाय। क्या कहा? अदित भैया, क्या गजब की बातें हैं। हाँ, ये हम आप सभी स्वाध्यायी लोगों को ख्याल में होनी चाहिए। छोटी छोटी बातें होती हैं, लेकिन बिल्कुल अस्खलित अपने दिलो दिमाग में। जैसे बच्चे ये मोबाइल चलाते हैं, कंप्यूटर चलाते हैं, अपने से बातें भी करते जाएंगे फट 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 फट, ऐसा लगता है कि पंचम काल के अवधि ज्ञानी हैं। हाँ, हम तो देखते ही रह जाते हैं, कहाँ कहाँ से जाएंगे, कहाँ कहाँ से घुसेंगे। हमें लगता है कि इस भाव में सम्यक दर्शन करना तो सरल है, लेकिन लैपटॉप चलाना तो महा मुश्किल है, पल्ले ही नहीं पड़ती वो बात। देखिए ऐसा है, ज्ञान को जहाँ लगाओ वहाँ खोद खोद करके वो पानी निकालेगा। इसलिए अच्छा है कि हम आप लोगों का उपयोग इस तत्व ज्ञान में, और जितना प्राप्त है वो पर्याप्त है, बराबर। कॉल रिसीव कर सकते हैं,
कॉल रख सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप खोल सकते हैं, बाकी थोड़ा सा PDF वगैरह फाइल सेव कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, ये प्राप्त हैं, पर्याप्त हैं। हाँ, जैसे बुजुर्ग लोगों को वो ग्रीन सिग्नल वाला जो है बराबर, वो कीबोर्ड का हरा वाला पॉइंट और लाल वाला पॉइंट, बस इन दो के बीच में तो भेद विज्ञान हो जाता है उनको। सारे लोकालों के साथ हाँ, उठाना है मतलब कहाँ दबाना, और रखना मतलब कहाँ दबाना। पात्रता के बिना मिली हुई सुविधा पतन का कारण बनती है। पंडित साहब का वाक्य याद रखें, पात्रता के बिना मिली हुई सुविधाएं जो है वो पतन के कारण होते हैं। खैर, तो नियमसार ग्रंथादिराज आचार्य कुंकुन देव ने अध्यात्म का सूत्रपात किया, उसमें सर्व शिरमौर चैतन्य स्वभाव का रहस्य खोलने वाला तो समय सार ग्रंथादिराज है ही। दिव्य ध्वनि के सारभूत वस्तु व्यवस्था को प्रवचन सार बताता है, लेकिन प्रवचन सार जो दिव्य ध्वनि का सार है और चैतन्य सार जो समय सार है, इनका घोलन, इनका आनंद, अथवा यूं कहें कि इनका भोगोपभोग करने की विधि और करने का ढंग यदि हमें सिखाता है तो वह है नियमसार। बराबर, तो ऐसे नियमसार ग्रंथ का हम आप लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। आज मैं थोड़ी सी आपको गहरी गुफा में ले जाना चाहता हूँ। डरना मत, आपको बहुत आनंद आएगा। और उस गहरी गुफा में आचार्य कुंद देव और पद्म प्रमलधारी देव, इनकी अपूर्व ध्यान की दशाएं हम आप लोगों को दृष्टिगोचर होंगी। बराबर, बहुत उपयोग, एकाग्र करके पूरी श्रद्धा के साथ आप लोग बैठेंगे, सुनेंगे। मैं सब 10वीं गाथा निकाली है, 10वीं गाथा, 10वीं गाथा तक की काफ़ी चर्चा हम आप लोगों की हुई है। कल हम आप लोगों ने आगम का स्वरूप देखा था 8वीं गाथा के आधार से। बराबर, मंगलाचरण के कलश भी देखे, गाथाएं भी देखी, मार्ग, मार्ग फल, नियम, नियम सार, उपाय तत्व, उपेय तत्व, सारी चर्चाएं हम आप लोगों ने प्राथमिक रूप से की है। अब थोड़ा सा हम आप लोग आगे बढ़ते हैं। पहले एक मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आचार्य धरसेन देव के कर्म प्रावृत्त संबंधी दिव्य ज्ञान को पाकर आचार्य पुष्पदंत देव और भूतबली आचार्य ने कौन सा शास्त्र लिखा है, जिसे हम आप लोग कौन से श्रुतस्कंद से जानते हैं? प्रथम श्रुतस्कंद, षटखंडागम। ठीक है, उस षटखंडागम मतलब जिसमें 6 खंड है। ठीक है, पहले खंड का नाम जिसको पता है आप हाथ खड़ा करें। सबसे पहले बच्ची का हाथ खड़ा हुआ। 6 खंडों में सबसे पहला खंड कौन सा है? देखिए, मैं थोड़ी सी और बात बताना चाहता हूँ। है वो करणानियोग का ग्रंथ, करणानियोग का ग्रंथ है ना। चलो बेटा बोलिए, बहुत सुंदर। उस बच्ची के ज्ञान की अनुमोदना करें आप तालियों से। उसने प्योर प्राकृत भाषा में बोला है, जीवठाण। क्या नाम है? जीवठाण। बराबर, है करणानियोग का ग्रंथ। और पुष्पदंत और पुष्पदंत और भूतबली कर्म सिद्धांत तो समझाएंगे, लेकिन हम सबसे पहले धर्म सिद्धांत की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। जीवठान सबसे पहले समझाया। करणानियोग का ग्रंथ है, तत्व की भाषा में यूं कहेंगे अजीव तत्व का ग्रंथ है। क्या कहा? अजीव से भी बढ़कर है उद्गल। बराबर, तो अजीव तत्व, बल्कि वो धर्म आकाश काल
उसकी तो मुख्यता नहीं है, कर्म पुद्गल कर्मों की मुख्यता है, बराबर। सूक्ष्म स्थूल, स्थूल सूक्ष्म, सूक्ष्म सूक्ष्म और स्थूल स्थूल 6 प्रकार के स्कंदों के प्रकार और परमाणु का सारा सिद्धांत प्रकरण, पुद्गल की दुनिया। फिर भी कहते हैं हम विवरण तो करेंगे, विस्तार से करेंगे पुद्गल का, लेकिन हम सबसे पहले जीवस्थान लिखेंगे। और उस जीवस्थान से तो उस जीवस्थान जीवठान के आधार से तो घोमटसार, कर्म कांड और जीव कांड का जन्म हुआ। प्रांजल, घोमटसार ये बिल्कुल जमा जमाया और जमे जमाई दही में से निकाला हुआ मक्खन है। कौन से, किसमें से? ये षटखंडागम ग्रंथ के जीवस्थान से, जीवठान में से। ये ऐसी आर्ष परंपराएं चलती हैं। ये बात इसलिए कह रहे हैं जैसे वहां जीवस्थान लिया है सबसे पहले, ऐसे जिनागम के प्रायः सभी शास्त्रों में सबसे पहले, अरे यहाँ तक कि तत्वों के क्रम में भी सबसे पहले किसका नंबर लिया है? बराबर। यदि जीव जिंदाबाद तो सब जिंदाबाद। दूसरा शब्द मैं बोलना नहीं चाहता हूं, समझ ही गए होंगे। हाँ, बात समझ में आ रही है? ओ, जैसे कवियों की भाषा में आप लोगों ने कुमार विश्वास को अगर सुना हो, मैं तो बहुत सुनता हूँ, वो कहते हैं तुम्हारी हस्ती जिंदा है तो मस्ती जिंदा। हम कहते हैं हमारी अस्थि जिंदा है तो हमारी मस्ती जिंदा। अंकुर ने बहुत सुंदर जयकारा बुलाया, बहुत आनंद आया मुझे तो। हाँ, मुनिराजों का जयकारा बुलाया, अस्थि की मस्ती में मस्त रहने वाले समस्त दिगंबर मुनिराजों की जय। सच में बताऊं अदित भैया, हम लोग जब जयपुर गए, हमें तो 6-8 महीने तक हिंदी नहीं आती थी। चावल बुलाते थे तो कहते थे वो सफ़ेद वाला लाओ, सफ़ेद वाला। चावल शब्द याद नहीं रहता था, क्योंकि भात बोलते थे हम लोग, तो भात ही होता है। न जाने अपन ने क्या ठोक रखा है, वो चावल ही बोलते हैं, वो तो बोरी में भरे रहते हैं, वो चावल होते हैं। लेकिन धन्य है हिंदी प्रांत की भाषा। हाँ, तो चावल बोलते हैं अपन लोग, भात है ना वो तो। यहाँ तक कि अपने उत्तम सत्य धर्म की पूजा में अपेक्षा सत्य में वो हरिग लिखा हुआ इसमें। हाँ, बुंदेलखंड में भाती बोलते ना। चलिए, हम तुम समय सार, हम समय सार। खैर देखिए, मैं क्या बताऊँ आपको, थोड़ा विषयांतर नहीं होना चाहता हूँ, लेकिन मैं ऐसे ऐसे थपेड़े खाए हैं, ऐसे धार्मिक बात कर रहा हूँ, पारिवारिक और सामाजिक की बात नहीं कर रहा हूँ। धार्मिक थपेड़े ऐसे खाए हैं। खुरई है ना आपके एमपी में, खुरई पास में पार्श्वनाथ ब्रह्मचर्याश्रम है। मुझे वहाँ जाने का मन है, आप लोग दर्शन के लिए जाएंगे, क्योंकि वो, मैं तो उसे अपना पीयर समझता हूँ। देखा नहीं है मैंने, लेकिन उसको मैं पीयर समझता हूँ, क्योंकि खुरई गुरुकुल की जो स्थापना है वो आचार्य समंतभद्र देव ने की है। कौन समंतभद्र देव? वो वाले नहीं, हाँ, समंतभद्र देव जिन्होंने कुंभोज बाहुबली में बाहुबली गुरुकुल की स्थापना की है। उनके 17 गुरुकुल चलते हैं पूरे भारत में। और दक्षिण भारत में आप लोग स्तवनिधि गए हों, स्तवनिधि निपानी के पास, वहाँ एक पार्श्वनाथ ब्रह्मचर्याश्रम है। उस गुरुकुल में हमने 3री कक्षा से 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई। 3री कक्षा में तो हम गुरुओं के अधीन हो गए थे, पिताजी ने हमको वहाँ रखवा दिया था 3री कक्षा में। और कुंभोज बाहुबली के साथ भी हमारा धार्मिक अध्ययन का नाता रहा। तब से लेकर के वो खुरई आश्रम का एक आकर्षण हमारे अभी है ना, क्या नाम, प्रियंक जी, हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, स्नेही, बहुत छोटे भाई हैं, दिल्ली में आत्मार्थी में थे, वहाँ से फिर जॉब मिली तो यहाँ आए हुए हैं। तो ये गुरुकुल की बात मैं कर रहा हूँ। तो उस समय क्या होता था, वहाँ खाना खाते समय, भोजन करते समय, भोजन के बाद, सोने से पहले,
उठने के बाद पार्श्वनाथ भगवान की जय। पार्श्वनाथ मतलब सुपर डुपर हिट पार्श्वनाथ ही थे। वैसे भी विघ्नहर पार्श्वनाथ। रविवार को किसकी पूजा करनी चाहिए? वो लिख के रखे हैं, वो पार्श्वनाथ भगवान लिख के गए हैं, तो हमारी पूजा तुम रविवार को ही करें। मैं सच बोलता हूँ, मैं आपको, हिम्मत हो तो सुनिएगा, इस दिन ये पूजा होनी चाहिए और इस दिन फलानी पूजा होनी चाहिए, इससे बड़ा ग्रहित मिथ्यात्व तो कोई और नहीं है। अतुल भैया क्या कहा मैंने? अरे क्या सोमवार, मैं कहता हूँ आपसे, हमारी माँ आज की तारीख में, अभी हम लोग मई महीने में गए, मैंने अमास का दिन था तो नई शर्ट पहनी, बोले कि आज अमास है, नई शर्ट निकालो, नज़र लग जाएगी। तो हमारे महावीर स्वामी ने तो वो काम किया, अमास के दिन कभी भी नहीं किया। तो हमारे लिए तो सबसे बढ़िया पवित्र दिन तो अमास का दिन। फिर भी हम, भाई आपका शुभ नाम? नीरज जी, हम नई गाड़ी खरीदेंगे किया अथवा 4 बंगड़ी वाली, अमास के दिन नहीं खरीदेंगे, पूनम के दिन करें। सारी जिंदगी तो अमावस्या में चली जाती है, और लेकिन नई गाड़ी तो हमारी, तो मैं ये क्या है शल्य? हाँ, ग्रहित मिथ्यात्व के शल्य हैं। अरे कोई द्रव्य, कोई क्षेत्र, कोई काल, कोई भाव आराधना से हमें रोक नहीं सकता है। कोई लोग बोलते हैं भक्तामृत स्तोत्र का पाठ कौन से दिन करना चाहिए? अरे कौन से दिन नहीं करना चाहिए? पूछो किस समय नहीं करना चाहिए? हाँ, हमारे एक मित्र राजकोट में, वो अपूर्व अवसर हम लोग ओरिजिनल गुजराती में प्रतिदिन गाते थे, अथवा घर में फिर वो श्रीमती भी गाती थी। तो वो मुझे शिकायत लेके आए, पंडित जी તમે અપૂર્વ અવસર ભણાવ્યા છો, વહેલી સવારે આ રોજ અપૂર્વ અવસર જ બોલે છે, रोज तुमने अपूर्व अवसर पढ़ाया है, रोज अपूर्व अवसर सुबह उठ के पढ़ती हैं, हमें दुकान जाने के भाव खत्म होते हैं। हाँ, दुकान जाने के भाव खत्म होते हैं। तो हमने उनसे कहा हम तो यही तो चाहते हैं। सुनिए भाई साहब, हाँ बात समझ में आ रही है? अरे वैराग्य के लिए तो सारा तत्व है। तो वहाँ पार्श्वनाथ भगवान ही सुपर डुपर थे। वहाँ से 5-6 साल हम लोग कुंभोज बाहुबली में आए। अब वहाँ तो साम्राज्य एक छत्र बाहुबली भगवान का, खाते पीते उठते बैठते बाहुबली भगवान की जय, बाहुबली भगवान की जय। तो हम तो पगला गए, हम सोच रहे यार ये गलत तो नहीं कर रहे अपन। ठीक है, बोलने लगे, वो तो बहती गंगा में हाथ तो धोना पड़ता ही है, जैसे साक्षात उदाहरण है बराबर। बहती गंगा में थोड़ा सा हाथ तो धोना ही पड़ता है। वहाँ से जब हम माइग्रेट हुए जयपुर, पारसनाथ गायब हो गए, बाहुबली तो न जाने कहाँ चढ़ बैठे। वहाँ तो एक्सक्लूसिव इंपोर्टेड भगवान कौन से, मैं आपको सच बोलता हूँ, मुझे दिमाग में नहीं बैठती थी 6 महीने तक ये सीमंदर कौन है। अखिल जी मैं बहुत हृदय से कह रहा हूँ, ये सीमंदर भगवान की जय मुंह से निकले ही नहीं 6 महीने तक। तो ऐसा लगे ये सीमंदर मतलब कौन है, क्योंकि कभी 20 तीर्थंकरों का इतिहास सुना नहीं था, 5 मेरों की कथा अपने को कभी पता नहीं थी। अज्ञान सबसे बड़ा दुखकारी होता है और ज्ञान सबसे समाधानकारी होता है। ज्ञान तत्व ज्ञान है तो समाधान है, और अज्ञान है तो वाद विवाद के अलावा कुछ नहीं। समझ नहीं पाते थे हम लोग। फिर 6-7 महीने के बाद जैसी जैसी धीरे धीरे कली खिलने लगी और आनंद लेने लगे, तब समझ में आ गया, हो मुझे तो इन बातों की खबर नहीं। मैं आपको मूल बात ये कहना चाहता हूँ, अरे क्या पार्श्वनाथ, क्या बाहुबली, क्या सीमंदर, क्या युगमंदर। मेरा उज्जैन वालों का एक बार शिविर लगा हुआ था, उस शिविर में हम लोग थे, सालों पहले की बात है। और वहाँ आनंद भैया मुझे बोले, यार सुनील जी यार वो मंगलाचरण जिस बहन को भाई को कहा था वो आए नहीं है, तो आप मंगलाचरण करो। मैं खड़ा हो गया। तो मुझे 24 तीर्थंकरों में सबसे प्रिय वंदना लगती है मल्लीनाथ भगवान की वंदना। हे दुपद त्यागी मल्ली जिन मन मल्ल को
मर्दन किया, एकांत पीड़ित जगत को अनेकांत का दर्शन दिया। तुमने बताया जगत को क्रमबद्ध है सब परिणमन। ये मैंने वंदना वहां गाई तो अभय जी बोले, सुनील एक बात बताओ, यहां तो साम्राज्य सिद्धों का है, या तो पारसनाथ या तो चंदा प्रभु, तुमने मल्लीनाथ भगवान की वंदना की। मजाक मजाक में पूछा, मैंने भी मजाक में जवाब दिया, मल्लीनाथ बेचारे ऐसे बैठे रहते हैं, कोई उनको याद नहीं करता। सच में बनी हुई बात है, भाई साहब से पूछना। हाँ मतलब सच बताओ आप, मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेदतारम कर्म भूभृता ज्ञातारम विश्व तत्वाना वंदे, ऐसा जिन शासन हम आप लोगों को मिला है। हाँ? और कहाँ अपन पचड़े में पड़ते हैं। हाँ, शांतिनाथ ही शांति कराते हैं, आदिनाथ क्या अशांतिनाथ हैं, अजितनाथ क्या अशांतिनाथ हैं, महावीर स्वामी तो फिर महाशांतिनाथ होंगे। अरे सभी शांतिनाथ हैं, और आदिनाथ भी आदिनाथ बाद में है, पहले अनादिनाथ है। 24 तीर्थंकरों का डायग्राम तो सीखें हम पहले, ठीक है। मैंने प्रथम शुद्ध स्कंद की बात की, जीवट ठाण, बराबर। ये भगवंतों के चक्कर में जो शल्य हुआ करते हैं उनकी बात की है। अब मूल बात आप सुनिएगा। नियम सार में भी पहला अधिकार जीव अधिकार है, और गाथा भाई साहब ने निकाली होगी 10वीं गाथा, ठीक है। प्राकृत की गाथा हम आप लोग पढ़ेंगे। जीवो गमो उपयोगमय है जीव उपयोग ज्ञानोपयोग स्वभाव और विभाव द्विविध विधान है। देखिए, जहाँ जो प्रकरण चलता है उसको उतनी गहराई से समझने की कोशिश करें। थोड़ी दिन आज के सुबह के स्वाध्याय के लिए ये समझना, ये प्रवचन नहीं है, ये स्वाध्याय चल रहा है, बराबर। भाग्य के अनुसार विशुद्धि लब्धि को लेकर के आए हैं। थोड़ी सी क्षयक्षम शक्ति को अंदर में से उपयोग एकाग्र करके आप लोग खोलने का, खिलने का प्रयास करें, बहुत आनंद आएगा। और कई ऐसे बारीक प्रमेय हैं, कभी हम लोगों ने सुने नहीं है, ऐसे इसमें प्रमेय हैं। देखिए, उपयोग में है जीव, सबसे बढ़िया जैन दर्शन का महान सिद्धांत। उपयोग में है जीव, उपयोग वाला है जीव नहीं लिखा, उपयोग में जीव। गाड़ी वाले, पैसे वाले, बोलते ना, दवाई वाले, जयपुर वाले, राजकोट वाले, सोनगढ़ वाले, तो बहुत ज़्यादा खतरनाक शब्द। और राजन भैया बोलते हैं जबलपुर के, सोनगढ़ी तो कहा, लोहगढ़ी तो नहीं कहा। क्या कहा? सोनगढ़ी तो कहा, तो गोल्ड से हमें उन्होंने नवाजा है, गौरव लो। क्या रोमांच होता है भाई साहब। हर आत्मा में देखो, बोलिए मेरे साथ, हर आत्मा में देखो भगवान बस रहा है, भगवान बस रहा है। सोनगढ़ की इस धरा पर, सोनगढ़ की इस धरा पर अमृत बरस रहा है। अरे सोगानी जी, सोनगढ़ की भूमि के धूल को अपने माथे लगाने के लिए तरसते थे।
पत्र में लिखा है उन्होंने द्रव्य दृष्टि प्रकाश, हम तो उस स्वर्णपुरी की धूल को भी अपने माथे से लगाने के लिए मचल रहे हैं, जैसे जल बिन मछली। तो उपयोग में है जीव, ये उद्घोषणा है। तो उपयोग में जो जीव हैं, थोड़ा सा भेद प्रभेदों में आगे बढ़े। उपयोग दर्शन ज्ञान है, बच्चों का विषय है बिल्कुल पाठशाला का। जो दर्शन और ज्ञान स्वभाव से युक्त होता है वह जीव, बराबर। अब आगे कहते हैं ज्ञानोपयोग स्वभाव और विभाव द्विविध विधान है। देखिए इस गाथा में जीव का स्वरूप और जीव के ज्ञानोपयोग का स्वरूप, क्या कहा? गाथा की तरफ ध्यान है आप लोगों का, लिखा है उसमें। मतलब इसमें 1.5 विषय वस्तु है, पूरी 2 विषय वस्तु नहीं है, क्योंकि कुछ गाथाओं के बाद दर्शनोपयोग का विषय आएगा। अभी तो ज्ञानोपयोग की कथा चलेगी। पहले तो कह दिया कि जीव ज्ञानोपयोगमय, जीव उपयोगमय है। क्या कहा? जीव उपयोगमय है, और वह उपयोग दर्शन ज्ञान है, और उसमें जो ज्ञान है वो ज्ञानोपयोग स्वभाव और विभाव 2 प्रकार से। समझ में आ रही बात है? हाँ, ऐसा समझो आप, ये आचार्य कुंद देव की जैन सिद्धांत प्रवेशिका है। क्या कहा? गोपाल दास जी वाली तो जैन सिद्धांत प्रवेशिका अपन ने पढ़ी, लेकिन ये नियम सार की ये गाथाएं क्या है? आचार्य कुंद देव की जैन सिद्धांत प्रवेशिका। ठीक है भाई साहब, नेक्स्ट पेज निकालिए। शायद पीडीएफ में भी 26 पेज होगा इस गाथा की। टीका भी पढ़ लेते हैं। टीका का ही मूल मर्म है हार्दय उसमें। यहाँ उपयोग का लक्षण कहा है, इस गाथा में उपयोग का लक्षण कहा है। पंक्ति यदि दिख रही हो आपको तो मेरे साथ सभी जोर से पढ़ें। आत्मा का चैतन्य अनुवर्ती परिणाम सो उपयोग है। अन्यत्र एक व्याख्या आती बहुत सुंदर, चैतन्यानुविधायी, चैतन्य अनुविधायी। ऐसे यहाँ लिखा है आत्मनस चैतन्यानुवर्ती परिणाम सह उपयोग, जो चैतन्य का अनुसरण करती है, चैतन्य के अलावा कहीं अन्यत्र नहीं रहती है, वह दर्शन की परिणाम और ज्ञान की परिणति, ज्ञान का परिणाम वह उपयोग है। चैतन्यानुवर्ती संस्कृत में ऐसा लिखा है, और हिंदी में आत्मा का चैतन्य अनुवर्ती, चैतन्य का अनुसरण करके वर्तने वाला परिणाम। इसको हम चाहे ना, इस व्याख्या को चरणान योग के परिप्रेक्ष्य में सर्वभोग्य विषय बना सकते हैं, लेकिन हम नहीं बनाना चाहेंगे। फिर भी मैं इशारा तो करता हूं प्रश्नोत्तरी के रूप में। अखिलेश जी, महावीर को मानने वाला जैन या महावीर की मानने वाला जैन? बोलो, है यक्ष प्रश्न है ना। महावीर को मानने वाले जैन के टोले मिल जाएंगे, लेकिन महावीर की मानने वाले तो गिनती के मिलेंगे। रंजन, माँ बाप को माने वो बेटा या माँ बाप की माने वो बेटा? जोर से बोलो, याद रखना, माँ बाप की माने वो बेटा है ना। अच्छा, देवशास्त्र गुरु को माने वह जैन या देवशास्त्र गुरु की माने वह जैन? महावीर को माने वो जैन या महावीर की माने वो जैन? हम आए उनके पास और कह रहे हैं हम आपको मानने आए हैं। अरे पागल, चले जाओ, हमारी मानो, हमें नहीं मानो। क्या कहा? हमारी मानो, हमें नहीं मानो। हमारी तुम मानने लग जाओ तो हमें तो तुम मानते, हम तो थक गए हैं। रोज तुम्हारे हरी चढ़ा करके थाली भर करके भरते हो और दिल खाली लेकर के चले जाते हो। महावीर को माने सो जैन, वो तो है ही, लेकिन महावीर की माने सो जैन।
आचार्य कुंद कुंद की हमें मानना है, वो क्या कहना चाहते हैं। यहाँ कहते हैं उपयोग वो है जो आत्मा का माने। क्या कहा? मैं ये कह रहा हूं आपको, क्योंकि आत्मा का अनुवर्ती है ना, चैतन्य अनुवर्ती है ना, तो चैतन्य की जो माने उसका नाम उपयोग, और चैतन्य की जो न माने वह उपयोग का दुरुपयोग। पकड़ में आ रही बात? आगे चलते हैं। उपयोग धर्म है और जीव धर्मी है। वाह, क्या जोरदार सिद्धांत स्थापित किया। उपयोग धर्म है और जीव धर्मी है। जीव में वह उपयोग रूपी धर्म रहता है। धर्म धर्मी संबंध लिया इसने। ये न्याय की भाषा है। कौन सा संबंध है ये? धर्म धर्मी संबंध है। जैसे अनेकांत और शाद्वाद में अनेकांत प्रतिपाद्य हैं और शाद्वाद प्रतिपादक हैं। अनेकांत क्या है? प्रतिपाद्य हैं और शाद्वाद प्रतिपादक हैं। जैसे कल बहन ने बहुत सुंदर जवाब दिया था, दर्पण का, गेय का बराबर छवि दिखती है। जैसे ज्ञान, वो तो ज्ञान है ही जानने वाला, लेकिन बाकी जो सारे गेय हैं जो ज्ञान में प्रमेयत्व के बल पर जानने में आते हैं, वे सारे गेय तो ज्ञान गेय संबंध। बराबर, हम दुकान में बैठते हैं, हम समझते हैं हम दुकान चला रहे हैं, वहाँ कर्ता कर्म संबंध है। घर में आकर के रोटी खा रहे हैं, वहाँ भोक्ता भोगी संबंध है। जहाँ जहाँ कर्ता कर्म संबंध है वहाँ वहाँ नियम से भोक्ता भोग्य संबंध है ही, नियम है। वो सारा एंगल अलग है, लेकिन मैं आपको केवल की और को इसके मामले में कह रहा हूँ। उपयोग तो वही उपयोग है जो चैतन्य की माने। हाँ, उपयोग तो वही है जो आत्मा का चैतन्य अनुविदाई। चैतन्य चैतन्य भासिरयो रे, प्रभु थारा ही रंग मारंगी गयो रे। सुन लीजिए भाई साहब, कभी इस भक्ति को ध्यान से आप लोगों ने सुना है? आज हमारो उपयोग पलट्यो, उपयोग पलट्यो अभिप्राय। गुरुदेव श्री के वचनामृत पढ़िए, बहन श्री के वचनामृत पढ़िए। उपयोग तो अनंत बार पलटा है। सुबह भैया, हाँ, कितने साल हो गए परिश्रम, ये 10 लक्षण बनाते बनाते सालों हो गए ना आज अपने को। तो उपयोग तो हर साल पलटता है 10 दिन के लिए, लेकिन भाद्रपद इन दिनों के बाद फिर वही तुष तंडुल। हाँ, दुकान हमारा मंदिर है, दुकान मेरा मंदिर है, ग्राहक मेरे देवता है, मैं उनका पुजारी हूँ, और धन ये मेरे अष्ट द्रव्य है। कभी भाव भाषण करना दुकान में बैठने का मन नहीं करेगा। हाँ, वही है, क्रिया क्षेत्रांतर हो जाता है और भावों का प्रवाह तो दिन रात शुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता, मानस वाणी और काया से कल के सांस्कृतिक कार्यक्रम ने हमें बताया संवर के द्वार को खोलो। उसमें आया था संवर का एक प्रश्न आया, मुझे बड़ा आनंद आया। उसका जवाब भी सुनकर के आनंद आया, और वो एक आध दो क्षण तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे अपन निर्विकल्प हो गए हों। अखिलेश जी, मैं सच में कहता हूँ, मैं आत्मश्लाघा की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं, मुझे कोई भी माता बहन हो, चाहे बच्चे हों, बड़े हों, कोई भी हो, मुझे सुनते हुए स्वभाव में समाने का पुरुषार्थ करने में बहुत आनंद आता है। सुनने में आनंद आता है, ये नहीं कहा मैंने। जिनवाणी स्तुति बोलते हैं हम लोग, तो उसको मॉडिफाई करके बोलते हैं जोरदार। शायद आज ले लेना फिर आप लोग। जिनवाणी अमृत रसाल रसिया, आवो रे सोणवा, ने राजस्थानी शब्द है। आवो रे सोणवा, आवो रे सोणवा, उसको हम ऐसा बोलते हैं, आवो रे सोणवा, आओ रे धोणवा। सोणवा नहीं, धुणवा आओ, धुनने के लिए आओ, आना हो तो।
हम सुनने वाले श्रोताओं को सुनाना नहीं चाहते हैं, सुनते सुनते जो धुनना चाहते हैं उनको सुनाना चाहते हैं। आवो रे सोणवा, आवो रे धुणवा, जिनवाणी अमृत रसा रसिया। जितने भी युवा मित्र हैं, भाग्य हो तो ये शब्द कानों में पड़ते हैं। भाग्यशाली हो ये ना काने आ बात पड़े एवी छे। गुरुदेव सिखा करते थे, भाग्यशाली हो तो उनके कानों में ये बात पड़े, અને પુરુષાર્થી હોય તો એને કામ થઈ જાય એવું છે। दूसरी बात समझ में आई? पुरुषार्थी हो तो काम हो जाए, लेकिन भाग्यशाली हो तो उनके कानों में वे जीव कब पाएंगे जिन्हें कभी घंटे 2 घंटे का सत्संग भी नहीं है, सुनने का अवसर हो तो सुनने के भाव नहीं है। जिनके पास अवसर है वो सुनना नहीं चाहते, जिनके पास भाव है उनके पास अवसर नहीं है। दांत हो तो चने नहीं और चने हो तो दांत नहीं। हमारे पास तो दांत भी है, चने भी है, लेकिन चना चबाने की बुद्धि नहीं है। अशुद्धि के गर्त में पड़े हुए हैं। अपन लोग तो कितने सच में भाग्यशाली हैं, जितने जो भी बाहर सुन रहे हो, घर से सुन रहे हो, जितने भी लोग, सच में जिनवानी की बात सुनना, समय सार जी लिखा है, कानों में अमृत के घोलने के बराबर है। क्या कहा? और सर्वज्ञ, कभी गलती से तो सुनो, मैं एक आपको कथानक बताना चाहता हूँ गलती से सुनने का। एक ब्राह्मण परिवार में जन्मा हुआ जी, रोज जिन मंदिर के सामने से ही निकलता। किसी ने कहा था ये जैन बहुत खराब होते हैं, खतरनाक होते हैं, तुम जो है ना कान में रुई डाल करके जाना। अब वो भाई साहब रुई कान में डाले चले जाते थे। एक बार कहो तो पाप का उदय, कहो तो महापुण्य का। अब वो जो रुई थी कान में से गिर गई और अंदर देवागमन भोयान चामरादि विभूत समंत भद्रवाणी का दिव्य घोष चल रहा। सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे, बाद में भाव ऐसे हुए, जैनेश्वरी दीक्षा ले ली, जैनेश्वरी दीक्षा ले ली। और जैनेश्वरी दीक्षा लेने के बाद सबसे पहले काम किया, जो सुना था उसकी उन्होंने टीका लिखी। वे हैं आचार्य विद्यानंद। कौन आचार्य विद्यानंद? जिन्होंने अष्ट सहस्री लिखी। सुनिए भाई साहब, मोक्ष मार्ग से नेतारम भेतारम कर्म भूप्रताम, है ना, उस श्लोक के ऊपर समंतभद्र आचार्य ने देवागम स्तोत्र लिखा, गंधस्थी महाभाष्य लिखा, तत्वा सूत्र की टीका। और गंधस्थी महाभाष्य की टीका का मंगलाचरण है 114 कारिकाओं। कारिका मतलब श्लोक, न्याय के श्लोकों को कारिकाएं कहते हैं, संस्कृत के छंदों को श्लोक कहते हैं, प्राकृत के छंदों को गाथाएं कहते हैं। मैं दोबारा नहीं बोलूंगा, बराबर। कारिकाएं, ओहो हो 8000 श्लोक प्रमाण। वो जो पहला वाला श्लोक है मोक्ष मार्गस्य नेतारम, उसके ऊपर 114-16 छंद बने आत्ममीमांसा देवागम स्तोत्र। उनको गंधस्थी महाभाष्य तो अपने पास उपलब्धि नहीं है आज, केवल उसका मंगलाचरण उपलब्ध है, कहते हैं वो उसका मंगलाचरण है। और उसके ऊपर आचार्य अकलंक देव ने 7वीं-8वीं शताब्दी में अष्टशती नाम का ग्रंथ लिखा। कौन सा ग्रंथ लिखा? अष्टशती मतलब 800 श्लोक प्रमाण। और उन 800 श्लोकों के आधार से विद्यानंद पैदा हुए। उन्होंने लिखे 8000 श्लोक प्रमाण, अष्ट सहस्री। और हम लोग विद्वान बोलते थे अष्ट सहस्री तो कष्ट सहस्री, कि बड़े बड़े अच्छों के छक्के छूट जाए, उसमें अर्थ ही नहीं कर पाए। 2-2, 3-3 पेज के एक वाक्य। थोड़ा बहुत अभ्यास होना चाहिए। कितने आचार्य हमको अपन ने याद किया, थोड़ा सा क्लास वर्क कर लेते हैं। मोक्ष मार्ग से नेतारम कौन है? आचार्य उमा स्वामी तत्वास्त्र का मंगलाचरण, ठीक है।
और तत्वा सूत्र की एक और टीका का नाम है, बहुत प्रसिद्ध है, सर्वार्थ सिद्धि आचार्य पूज्यपाद। हमने 700-800 श्लोकों में 7वीं-8वीं शताब्दी, अच्छा उससे पहले आचार्य समंतभद्र को याद किया, आप्तमीमांसा। उसके ऊपर 800 श्लोकों में किसने लिखी है टीका? अकलंक देव अष्टशती। उसके ऊपर 8000 श्लोक वाली टीका किसने लिखी? आचार्य विद्यानंद ने अष्टसहस्र। पढ़ो, सारी जिंदगी पढ़ो। असल में क्या है, हम में अध्ययनशीलता खत्म हो गई। इसमें सारा अपना उपयोग, थोड़ा बहुत जो भी था, आज करोड़ों के, अदित भैया हमारे राजकोट में 8 करोड़ की लाइब्रेरी बनी है अभी, 8 करोड़ की लाइब्रेरी। एक बार हम विजिट के लिए गए, ऊपर नीचे 2-3 मंजिल, पूरे 2-3 मंजिलों में 8 भी बच्चे वहां पढ़ने के लिए नहीं थे। लाखों शास्त्र ग्रंथ रखे हुए हैं, सुविधाएं पूरी हैं, लेकिन कोई पढ़ने वाला नहीं। बढ़ते भगवान, अरे बोलिए तो सही, बढ़ते भगवान और घटते भक्त, ऐसे बढ़ते शास्त्र और घटते श्रोता, ये हाल है हमारे। तो इस विरासत को हम ही लेने वाले हैं ना, इसलिए समर्पणता के साथ सुनना। देखिए इसकी तो व्याख्या अपन ने की, भावार्थ निकालिए भाई साहब, सीधा भावार्थ के ऊपर चलते हैं। भावार्थ में देखिए, चैतन्य अनुविधायी परिणाम वह उपयोग है। ठीक है, एक एक स्टेटमेंट याद ध्यान से सुनो। उपयोग 2 प्रकार का है। कितने प्रकार का? यहाँ तक तो अपन ने पढ़ा भी है, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। ज्ञानोपयोग के भी 2 प्रकार हैं, स्वभाव ज्ञानोपयोग और विभाव ज्ञानोपयोग। अब सुनना थोड़ा सा, अभी ये नया विषय आएगा, नया प्रमेय, कभी भी नहीं अपन ने पढ़ा है ना सुना है। जो स्वाध्यायी हैं, अभ्यासु हैं, वे तो भाग्यशाली हैं, इस विषय को छू चुके हैं, समझ चुके हैं। स्वभाव ज्ञानोपयोग भी 2 प्रकार का है। कार्य स्वभाव ज्ञानोपयोग, ब्रैकेट में जो लिखा है, कांस में जो लिखा है, केवल ज्ञानोपयोग। क्या लिखा? केवल ज्ञानोपयोग, वो कार्य स्वभाव ज्ञानोपयोग है। बराबर? यदि आप अपनी डायरी में लिख रहे हो तो एक शब्द का जरूर उल्लेख करना, पूर्ण है इसलिए उसको कार्य स्वभाव ज्ञानोपयोग का। ठीक है, आगे एक बात आएगी, उस समय और उस अपेक्षा को अपन स्पष्ट करेंगे। दूसरा, कारण स्वभाव ज्ञानोपयोग। कौन सा? मुझे एक बात बताइए, बहुत दिल से मैं पूछ रहा हूं, आप लोग भी दिल से और न्याय पूर्वक जवाब दीजिए। पहले अपने हृदय को आप तैयार कीजिए। वीतरागी जिनेंद्र भगवान महावीर स्वामी, महावीर जिनालय में आने के बाद, देखो मैं थोड़ा सा एक बहुत नाजुक और बहुत संवेदनशील प्रश्न कर रहा हूँ, मैं डर भी रहा हूँ, लेकिन माँ जिनवानी है, किसी बाप का डर नहीं है। बराबर? महावीर जिनालय जिनेंद्र भगवान के चरणों में आने के बाद जो हम आप लोगों को एक समाधान का एहसास होता है, जो हमें एक साता उपजती है, जो एक समाधान प्रतीति में आती है, सागर के अन्यत्र कहीं भी जाओ वो होती है। अब आपने हाँ में जवाब दिया है, बहुत सोच समझ के ही जवाब दिया होगा, हाँ, क्योंकि जहां सिद्धांत के मंत्र गूंजते हों, मूल में कहीं भी मूल में कहीं भी भूल न हो, न क्रियाओं में कांड हो, क्रियाओं में भर भर करके अदित भैया धार्मिकता हो, और स्वाध्याय में ज्ञान के साथ साथ ध्यान की मस्ती हो, हाँ, वाणी विलास न हो, चैतन्य विलास हो। क्या कहा? उस महावीर जिनालय में हमें भेद ज्ञान नहीं होगा, सम्यक दर्शन नहीं होगा, तो और कहाँ होगा? इसलिए जो कल अपने कार्यक्रम में जो एक प्रश्न आया था, शास्त्र स्वाध्याय से सम्यक दर्शन होता है, ये बिल्कुल परंपरा के अनुसार आप सोचें, बिल्कुल परफेक्ट हैं।
क्योंकि तत्व ज्ञान ही एक ऐसा है जो हम आप लोगों को भेद विज्ञान की कला सिखाता है, और निमित्त का बहुमान, बराबर। इसलिए उस बहुमान की भाषा में बोला तो यही जाएगा। निज धर्म की कहानी साची तो अंगाय वीतरागवाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की। मध्य मंगलाचरण हुआ है, बराबर। देखिए, विभाव ज्ञानोपयोग और स्वभाव ज्ञानोपयोग, इसमें स्वभाव ज्ञानोपयोग के दो प्रकार, कार्य स्वभाव ज्ञानोपयोग अर्थात केवल ज्ञान, और दूसरा है कारण स्वभाव ज्ञानोपयोग। मैं बीच में बहनों से एक प्रश्न पूछता हूँ, यदि किसी से पूछा जाए, ससुर साहब ने अपने पुत्र वधू से पूछा, बेटा तुझे सोना चाहिए या गहने चाहिए? वो पुत्र वधू क्या जवाब देंगे? ये दोनों तो अनेकांत जवाब दिया, सोने के गहने। हमने तो दो विकल्प रखे थे आपके सामने। हाँ, वो दो में से ही आपको जवाब देना है। हाँ, चलो, जिसने उत्तम शौच धर्म सुना ना हो वो तो दोनों ही दोनों मांगेंगे, सोना भी दो और हमें तो सब कुछ चाहिए, क्योंकि नहीं चाहिए ये हमारे शब्दकोश में है ही नहीं। इम्पॉसिबल इज ए वर्ड ओनली फाउंड आउट इन द फूलिशनेस डिक्शनरी। असंभव नाम का शब्द तो मूर्खों के शब्दकोश में होता। हम तो ना तो नहीं कहेंगे, लेकिन थोड़ा सा गहराई से आप सोचिए, सोना लेना चाहेंगे या गहने लेने चाहेंगे? मिलान किस में है, मिलावट किस में है? तो हमें तो मिलावट वाली वस्तु तो चाहिए ही नहीं ना। सुनिए जी भाई साहब, सुनिए, हीरे की दुकान में कभी भीड़ नहीं होती है, और सब्जी मंडी में भीड़ के अलावा कुछ नहीं होता। ये तो हमारे पूज्य गुरुदेव श्री के महा उपकार से आचार्य कुंद कुंद के शुद्ध आमनय में ये तो चैतन्य हीरे की दुकान है। जिसकी चर्चा इतनी सुंदर, तो कितना सुंदर हो, जब एक रतन अनमोल है तो रत्नाकर फिर कैसा होगा। जिसकी चर्चा इतनी सुंदर, तो कितना। मैंने आपको दो ऑप्शन दिए थे, सोना लेंगे या गहने लेंगे। तीसरा एक ऑप्शन, सोने की खान देने के लिए कोई तैयार है, और सोना भी देने के लिए तैयार है और गहने देने के लिए तैयार, क्या लेना चाहेंगे? खान लेंगे ना। अब क्यों जवाब आया खान? क्योंकि इस बात का भाव भाषण है कि खान में से सोना तो पैदा होता ही जाएगा, और गहनों का तो क्या है, वो तो बिल्कुल चिल्लर है। गहने आज हैं कल नहीं, लेकिन खान और सोना तो। मैं आपसे कह रहा हूं कि हमें कार्य स्वभाव ज्ञान रूप गहने चाहिए या कारण स्वभाव ज्ञान रूप खदान चाहिए? सर्वज्ञ बहुत हेवी है, बहुत हेवी है। वो तो अपन लोग अभी सब मित्र लोग हैं, भाई बहन सब बड़े छोटे बैठे हैं, सर्वभोग बनाने की केवल एक कोशिश है, और वो भाषा वर्गणा भी जो है धन्य है, वो अपने जीवा के माध्यम से आ रही है और जो भी प्रसारित हो रही है। लेकिन बात समझना, कहते हैं कार्य स्वभाव ज्ञान और कारण स्वभाव ज्ञान, ठीक है। आगे एक प्रकरण आएगा, उस समय में और जोरदार उसकी बात अपन करते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं। कारण स्वभाव ज्ञानोपयोग अर्थात सहज ज्ञानोपयोग, क्या लिखा उसके लिए? तो नियम सार की ही एक खूबी है, सहज ज्ञान, सहज दर्शन, सहज सुख, सहज वीर। इन शब्दों का प्रयोग मात्र नियम सार में अपने को मिलता है। अब विभाव ज्ञानोपयोग भी दो प्रकार का है, स्वभाव ज्ञानोपयोग और विभाव ज्ञानोपयोग। तो विभाव ज्ञानोपयोग भी दो प्रकार का है, सुनना ध्यान से। विभाव ज्ञानोपयोग में दो भेद हैं, सम्यक विभाव ज्ञानोपयोग, मिथ्या विभाव। अरे आप एक तरफ तो कह रहे हैं विभाव ज्ञानोपयोग,
और विभाव में सम्यक, ये कहाँ से आ गया? बात समझ में आ रही है? विभाव ज्ञानोपयोग में वो कह रहे हैं सम्यक विभाव ज्ञानोपयोग और मिथ्या विभाव ज्ञानोपयोग। सम्यक विभाव ज्ञानोपयोग के 4 प्रकार हैं। जो सुनिए, मैं जो कह रहा हूं वो सम्यक विभाव ज्ञानोपयोग नियम से सम्यक दृष्टि को ही होते हैं। किसको होते हैं? सुमति, सुश्रुत, सुअवधि और मनः पर्यय ज्ञान। सम्यक मति, सम्यक श्रुत और सम्यक अवधि और मनः पर्यय ज्ञान सम्यक दृष्टि को ही होने हैं। श्रेणी में रहने वालों को मनः पर्यय ज्ञान होना है, बराबर। तो इस रूप से विभाव ज्ञानोपयोग में भी सम्यक और मिथ्या, मिथ्या के 3 प्रकार देखिए। कुमति ज्ञानोपयोग, कुश्रुत ज्ञानोपयोग और विभंग मतलब विभंग ज्ञानोपयोग, ये कुअवधि ज्ञानोपयोग। ये विषय यहाँ लिया। भाई साहब आगे बढ़िए। ये थोड़ा सा प्रवेशिका टाइप का स्वाध्याय का सूक्ष्म विषय था। 12वीं गाथा निकाली है। चलिए मैं पाठ करता हूँ। हाँ सुनिए आप लोग, नहीं तो दोहराइए, मैं आपको बुलवा रहा हूँ। सन्नाणं चौबेयं मधुसूदोहितहेव मणपज्जम्। सुनिए, ध्यान से सुनिए। मधुसूदोहितहेव मणपज्जम्, मधुसूदोहितहेव अन्नाणं तिव्यपम्, अन्नाणं तिव्यपम् मदियायि भेददोचेव मदियायि। देखिए हम लोग द्रव्य संग्रह जब पढ़ते थे अखिलेश जी, एक तो प्राकृत भाषा, नाणम अट्ठपिव्यपम अधिसुदोहि अणाणणाण, वो अणाण नाणाणी वो जीभ पे चढ़ती नहीं थी भाषा। अणाण नाणाणी कैसा लगता है, लेकिन आज उसकी बिल्कुल अनार की दाने की भांति कली कली खिल जाती है। अणाण मतलब अज्ञान, नाणाणी मतलब ज्ञान, बहुवचन शब्द है। करत करत अभ्यास ते जड़मति बहुत सुजान। कभी कभार तो हम तो भूल ही जाते हैं कि हमारी मातृभाषा कन्नड़ है। क्यों आचार्यों की भाषा के साथ इतने भावभूमि में अपन गहरे उतरे, महासौभाग्य की बात है भाइयों। तत्व ज्ञान के बिना, स्वाध्याय के बिना जीवन जीवन नहीं है। धन संपत्ति तो उदयाधीन है और ये स्वाध्याय और तत्व तो पुरुषार्थ का कार्य है। इसलिए अर्थ संपादन कम करें, प्रयोजनार्थ संपादन अधिक करें। क्या कहा? अर्थ संपादन कम करें क्योंकि गृहस्थ अवस्था है, हाँ, लेकिन प्रयोजनार्थ संपादन अधिक से अधिक करें। इसलिए देखिए गाथा तो आपके सामने है नहीं, लेकिन सुनिए इसमें क्या कहा, बहुत गंभीर बात है। जो उपाधि रहित स्वरूप वाला होने से केवल है, क्या कहा? देखो बिजली को भी डर लग रहा है इस बात को सुनने में, सच में कह रहा हूं। देखो फिर काल लब्धि पकी। हाँ सुनना, बहुत गहरी बात कर रहा हूं। केवल ज्ञान, केवल ज्ञान, दोबारा बोल रहा हूं, केवल ज्ञान और केवल ज्ञान। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोपरि ज्ञान, केवल ज्ञान, उसमें तो केवल ज्ञान है। लेकिन जो ज्ञान ज्ञान भर है वो केवल ज्ञान है। इसके लिए आप समय सार जी की 8वीं और 9वीं गाथा का स्वाध्याय करें। कौन सी गाथा है? 8वीं और 9वीं गाथा का स्वाध्याय करें। म्लेच्छ को आर्य आर्य समझाता है, तो जल्दी मत बोलना, उसको धीमे धीमे। म्लेच्छ को कौन समझाता है? आर्य समझाता है। उसकी भाषा कौन सी होती है? म्लेच्छ की नहीं, आर्य जो समझा रहा है उसकी भाषा कौन सी होती है? वो है ना, वो अनार्य को समझा। म्लेच्छ मतलब अनार्य,
तो आर्य जो समझा रहा है, सज्जन ज्ञानी पुरुष जो समझा रहा है, वो अनार्य को अनार्य की भाषा में समझा रहा है। सुनना ध्यान से, बहुत जोरदार बात है टीका में। अनार्य को अनार्य की भाषा में समझा देवे, यहां तक उसकी लक्ष्मण रेखा है। लेकिन संस्कृत में लिखा है न म्लेच्छितव्यम। क्या लिखा? कहीं ऐसा ना हो जाए राजकोट से तो आए, सागर में ऐसे डूब गए और अपने आप को मानने लगे हम तो न म्लेच्छितव्यम। क्या क्या कहा? हाँ, आदित्य भैया जैसे कहें पंडित जी आपका ही मकान है तो लाओ फाइल लाओ जिसमें मकान आपके नाम से है। अरे कहना अलग बात है और मानना, कहना ये सद्व्यवहार है, मानना महामिथ्यात्व है और जानना सम्यक ज्ञान है। मानना नहीं भाई तो लोक व्यवहार। आहा, अखिलेश जी मैं सच बताता हूँ, आज पूजा में वो व्यवहार वाली एक पंक्ति आई थी आदित्य भाई साहब, उसमें मुझे पांडे राजमल जी बहुत याद आते। वो अंकुर का ध्यान गया होता मेरी तरफ, मैं उसको रोक करके कहता इसका मुझे अर्थ 1 मिनट के लिए करने दो। पांडे राजमल जी ने व्यवहार की व्याख्या की है, जो झूठा कथन करे उसका नाम व्यवहार। पांडे राजमल जी कलश टीका में पढ़िए आप लोग। जो असत्य कथन करे वो व्यवहार है। इसको अन्य भाषा में असत प्रलापी, सत प्रलाप करता नहीं है और असत प्रलाप व्यवहार किए बिना नहीं रहता है। व्यवहार मात्र असत कथन, ऐसा कलश टीका में आता है। देखिए बात अपनी चल रही थी स्वभाव ज्ञानोपयोग और विभाव ज्ञानोपयोग। अब इसको दोहराइए आप लोग टीका में। टीका आ गई होगी 12वीं गाथा की, क्लियर? 12वीं गाथा हिंदी में नीचे गाथा है तो देखिए उसके तुरंत ऊपर पंक्ति में है। और मति श्रुत अवधि अरु मन परिय ये 4 सम्य ज्ञान है। अरु को मति को श्रुत को अवधि ये 3 भेद। अब टेढ़ी खीर है, बहुत गजब की बात है। जो उपाधि रहित स्वरूप वाला, जो उपाधि रहित स्वरूप वाला, मतलब कोई कर्मोपाधि जिसे नहीं है, आंशिक भी नहीं है। सुनना अखिलेश जी, मैं 3-4 बातें बोल रहा हूं, करना नहीं की बातें। आंशिक संयोग रूप भी उपाधि नहीं है और आंशिक क्षयोपशम रूप भी उपाधि नहीं है। उपशम रूप उपाधि तो है ही नहीं और संपूर्ण क्षय रूप उपाधि भी जिसे नहीं है। ये मैंने जो बोला है ना, मालूम क्या बोला है? क्षयोपशम ज्ञान, क्षयी ज्ञान। अरे क्षयोपशम ज्ञान में तो कर्म का क्षयोपशम अपेक्षित है। क्षयोपशम कर्म का क्षयोपशमिक ज्ञान। भाव कौन सा? क्षयोपशमिक। भाव कौन सा? क्षयोपशमिक। और कर्म की स्थिति क्या? क्षयोपशम। कर्मों का क्षय, कर्मों का क्षय और जीव के भाव, बोलिए, जीव के भाव क्षयिक। हाँ जी, समझ में आ रही बात? जीव के भाव क्षयिक और कर्मों का क्षय। तो कर्मों के संयोग रूप क्षयोपशम रूप उपाधिजन्य क्षयोपशम ज्ञान, वो भी औपाधिक भाव, और कर्मों के क्षय की जिसमें अपेक्षा है, जिस केवल ज्ञान में, वह भी औपाधिक। ओहो हो। तो फिर कौन सा ज्ञान निरुपाधि है? वो सहज ज्ञान निरुपाधि। क्या कहा? वो सहज ज्ञान। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद। समझ में आई बात? समझ में आई अतुल भाई साहब? बात समझ में आई? वो जो ज्ञान है, वो जो अबद्ध स्पष्ट अनन्य अविशेष, कल एक बोल आया था,
हाँ, कर्मों से बंधा हुआ नहीं है। वो है ना कमलिनी पत्र वाला, नहीं आया था, डब्बे में से वो बेल निकली थी, बेल निकली थी और बहन को तुरंत प्रतिविज्ञान हुआ। कमल तो था नहीं उसमें, लेकिन कमलिनी की पत्ती थी ना, उससे स्वाध्यायी है, समझ गए कि ये अबद्ध स्पृष्ट वाला बोल का पोस्टमार्टम है। कि वो अभी पूछ रहे हैं कि वो जल में डूबी हुई कमलिनी जल से अबद्ध है, अस्पृष्ट है। क्या कहा? दो बातें हैं उसमें, एक में दो बातें हैं, अबद्ध है और अस्पृष्ट है। अरे छुई तक नहीं है, बंधी तो कहां से होगी? बंधना तो पाप है ही, छूना भी पाप है। हमारे समझो सुनील भाई साहब मौन भोजन कर रहे हैं और भाभी जी रोटी परस रही है, बोलेंगे नहीं रोटी फिर सो। हमारे महाराष्ट्र में एक गांव में हम गए थे, कुलभूषण नाम था उनका। मैंने बोला यार देशभूषण कुलभूषण नाम के लिए तो तुम यार, और अच्छे 65-70 साल के थे उस समय वो, अब तो रहे भी नहीं, लेकिन बेचारे इतने वात्सल्य की साक्षात मूर्ति। वो विद्वान को उसके सामने खुद की थाली लगाएंगे, पाटे लगाएंगे, खुद का पाटा लगाएंगे और पंडित जी की थाली के सामने ही बैठेंगे, खाओ खाओ खाओ, जबरदस्त। और पंडित जी भोजन कर रहे होते हैं लेकिन मौन उनका होता है, और मौन से ही इशारे से बोले रोटी लाओ। सच बताओ जैन दर्शन में ऐसा मौन है? अच्छा, कुछ कर्नल साहब तो आज आए नहीं, शायद सुन रहे होंगे, जो ध्यान करते हैं ना, ध्यान, उनकी भी दशा बहुत शोचनीय है। गले में वो पट्टा डालेंगे, आज मेरा मौन है। मुझे बताओ, सामने वाला सुबोध भाई आए, बोले पंडित साहब कैसे हैं? राजकोट में एक बहन है, अभी भी सुन रही होगी, लाइव हो वहाँ से। मैं जैसे कुछ कोई मैसेज लिखूंगा ना तो जवाब नहीं देगी, कॉल नहीं उठाएगी, आज मेरा मौन है। मैं पूछता हूँ आज मौन है? बोला ना कि आज मेरा, अरे नो रिप्लाई इज ए बेस्ट रिप्लाई। ओहो, जवाब नहीं देना ये सबसे बड़ा जवाब। इंदिरा गांधी ने ऐसा जवाब दिया, तो दादा उदाहरण सुनाते हैं, हाँ, तुम्हें इस सवाल का जवाब तो देना ही पड़ेगा, हम नहीं देंगे। नहीं 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 नहीं, जवाब तो देना पड़ेगा। दिया ना, नो रिप्लाई इज ए बेस्ट। जवाब नहीं देना ये भी हमारा सबसे बड़ा जवाब। क्या कह रहे हैं? अरे कर्मोपाधि जन्य, वो क्षयोपशमिक ज्ञान हो चाहे क्षयिक ज्ञान हो, वो पर्याय रूप भाव है, उस ज्ञान की बात नहीं है। जो उपाधि रहित है, क्या है? उपाधि रहित है, उपाधि रहित स्वरूप वाला होने से केवल है। अखिलेश जी, 9वीं गाथा की बात कहूं मैं सभी को? एक शर्त पे मैं कहूंगा, घर जाकर के रसोई बाद में बनाएंगे, खाना बाद में बनाएंगे, लेकिन जा करके तत्काल समय सार की 9वीं गाथा की टीका 2 मिनट में पढ़ेंगे। कौन कौन पढ़ेंगे? हाथ खड़ा करो। अच्छा, कौन कौन नहीं पढ़ेंगे? हाथ खड़ा करो। भाभी जी तो कह रहे हैं नहीं पढ़ेंगे। अखिलेश जी सुनिए, कोई बात नहीं, आप पूरा दिन आपके पास है, आप पढ़िएगा। कौन सी गाथा कही मैंने? अब सुनिए उसमें क्या लिखा हुआ है। केवली केवल ज्ञान के माध्यम से केवल अपने आत्मा को जानते हैं, इसलिए वे केवली कहलाते हैं। श्रुत केवली भी श्रुत केवल के माध्यम से केवल आत्मा को जानते हैं, इसलिए वे भी श्रुत केवली कहलाते हैं। हम केवली न हो लेकिन शुद्ध केवली तो हो। स्वाश्रय से मुक्ति बखानी अमर तेरे जग में कहानी। किसने मुक्ति बखानी? शास्त्र ने। और शास्त्र ने क्या मुक्ति बखानी? स्वाश्रय से मुक्ति बखानी अमर। स्वाश्रय से मुक्ति होती है सुनने के लिए, शास्त्र सुनने आओ। और शास्त्र यही कहेगा, शास्त्र मत सुनो, स्वाश्रय को सुनो। समझ में आ रही बात है? तो कहते हैं जो उपाधि रहित स्वरूप वाला होने से केवल है, आवरण रहित है। क्या कहा?
मति ज्ञान को तो मति ज्ञानावरण की अपेक्षा है भाई साहब, मति ज्ञान को तो मति ज्ञानावरण की अपेक्षा है। श्रुतक ज्ञान को बोलिए आगे, श्रुतक ज्ञानावरण की अपेक्षा है। और बोलो आगे, अवधिक ज्ञान को अवधिक ज्ञानावरण की अपेक्षा है। मन परे ज्ञान को मन परे ज्ञानावरण की अपेक्षा है। और तो और क्या कहें, केवल ज्ञान को भी केवल ज्ञानावरण की अपेक्षा है, लेकिन ज्ञान को किसी भी आवरण की अपेक्षा नहीं। ऐसा ज्ञान हम आप लोगों के पास है और हम समझते हैं हमें तो कुछ समझ में नहीं आता है। गुरुदेव से कहा करते थे, अरे तू समझन का पिंड है, मुझे समझ में नहीं आता है, ऐसी कलंक की बातें नहीं कर, हमें समझ में नहीं आता, तू समझ का पिंड है। सब युवाओं के यही हाल है, अभ्यास करते नहीं हैं, मंदिर आते नहीं हैं, दैनिक स्वाध्याय की सभा के श्रोता होते नहीं हैं, साल भर में 2-4 बार आते हैं, नहीं समझ में आता है, नहीं समझ में आता है। समझाने से समझन आता है, स्वयं समझने से समझ में आता है। कोई क्या समझावे, खुद ही समझ जावे, ऐसी ही वस्तु स्थिति। क्योंकि अरे मुझे मरवा दोगे, क्योंकि गुरुवर ने तो यही समझाया है। सुनील जी भाई साहब सभा धन्य है, क्योंकि जो पढ़ा है वही तो, जो सुना है वही तो निकलेगा। मंदिर में भी आकर के सास बहू रहे, जिनवानी तो कहते हैं तू स्त्री भी नहीं है और तू पुरुष भी नहीं है, तू तो भगवान महावीर का बेटा है, अरे तू तो सिद्ध भगवंतों का लघु नंदन है। क्या कहा, तू तो सिद्ध भगवंतों का लघु नंदन है। देखिए क्या कह रहे हैं इसमें कि आवरण रहित स्वरूप वाला होने से क्रम, इंद्रिय और व्यवधान से रहित एक एक वस्तु में व्याप्त नहीं होता है, समस्त वस्तुओं में व्याप्त होता है, इसलिए असहाय है। अब सुनना, असहाय है, वह कार्य स्वभाव ज्ञान है। क्या कहा, मतलब ये व्याख्या पूरी किसकी है आई, केवल ज्ञान की आई, कार्य स्वभाव ज्ञान है। और धीरे से आचार्य ने कह दिया निज परमात्मा और कारण ज्ञान भी वैसा ही। एक बात याद रखना, जितने भी सिद्धों के विशेषण होते हैं वे सभी शुद्धात्मा के विशेषण होते हैं। जितनी महिमा सिद्धों की उतनी महिमा शुद्धात्मा की, इस दोनों का कॉम्बिनेशन है ऐसा। तो यहाँ कह रहे हैं कारण ज्ञान भी वैसा ही है। काहे से, निज परमात्मा में विद्यमान। क्या विद्यमान है, सहज दर्शन, सहज चारित्र, सहज सुख और सहज परम चित शक्ति रूप निज कारण समय सार के स्वरूपों को युगपत जानने में समर्थ होने से वैसा ही है। इस प्रकार शुद्ध ज्ञान का स्वरूप का, केवल ज्ञान का नहीं कहा, किसका कहा, शुद्ध ज्ञान का स्वरूप कहा, द्रव्य रूप ज्ञान का स्वरूप का, जिसे कारण ज्ञान है। कौन सा है वो कारण ज्ञान है, कार्य रूप ज्ञान नहीं है, वो कारण रूप ज्ञान है, उसका यह स्वरूप। अंत में बस 1-2 मिनट में मैं विराम लेता हूँ। 2 शब्द याद रखें, एक होता है सकल प्रत्यक्ष, कौन सा, दूसरा होता है स्वरूप प्रत्यक्ष। कौन सा, सकल प्रत्यक्ष है केवल ज्ञान और स्वरूप प्रत्यक्ष है केवल ज्ञान। फिर एक बार, सकल प्रत्यक्ष है केवल ज्ञान और स्वरूप प्रत्यक्ष है केवल ज्ञान। सुबोध भैया नाचने का मन कर रहा है ना सुनने के बाद, हाँ। और हमें जब 2 गाथाएं याद होती हैं, हमने गाथा सुनाई, हमें पानी का बोतल इनाम में मिल गया। अरे वो सुनील जी वैसा, वो बच्चे को कल वो मिला हुआ इनाम दे रहे थे, ना बोला, मैंने तो सोचा कि वाह क्या आकिंचन धर्म का धारी है बालक,
न तो आज बालक को देने लगो, वो तो छीन लेते हैं, वो तो बालक दे भी रहा है तब भी वो ले नहीं रहा। मैं आपसे पूछता हूं, एक होता है कारण परमात्मा, दूसरा कौन सा होता है? कारण। मालूम गुरुदेव श्री ने क्या माल निकाला है इसमें? सुनेंगे आप लोग। गुरुदेव श्री कहते हैं कार्य परमात्मा उसे कहते हैं जिसने कारण परमात्मा के बल पर अपना कार्य किया। दुनिया ये समझती है कि कारण परमात्मा ने कार्य करा दिया। गुरुदेव श्री कहते हैं कारण परमात्मा उसे कहते हैं और कार्य परमात्मा उसे कहते हैं, कार्य परमात्मा उसे कहते हैं जो कारण के पास से सब कुछ ले लेवे और अपना कार्य करे। क्या कहा? कारण परमात्मा के पास से सब कुछ ले लेवे और अपना कार्य करे। और कारण परमात्मा उसे कहते हैं जो कार्य परमात्मा को कुछ भी देवे नहीं, फिर भी उसकी दृष्टि करने से कार्य परमात्मा का कार्य हो जाए। कारण परमात्मा को कारण परमात्मा इसलिए नहीं कहते कि वो देता है, करा देता है। अरे देना बिना कुछ नहीं है, वो तो त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति से भरपूर है, वो तो अकार्य कारणत्व शक्ति से भरपूर है। कौन सी दो शक्ति कहीं? त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति से भरपूर है और अकार्य कारण। हमें तो लगता है हम दूसरों को काम करा देवे। हाँ, हमने कितना काम करा दिया आपका, सब हमें। वो कल वाली जो बात थी गोष्ठी में, इसमें आपके कार्यक्रम में, मैं करूं यही अज्ञान है। हाँ, चकटनो बार जेम श्वान ताने, वो कुत्ते जैसी हालत है। कौन करने वाले हैं भाई? हाँ, सोचिए। तो यहाँ कह रहे हैं कि स्वरूप प्रत्यक्ष जो है वो केवल ज्ञान। मालूम क्या लिखा है इसमें? सहज ज्ञान शुद्ध अंत। थोड़ा सा देखेंगे आगे के पेज पे, पेज नंबर 29। सहज ज्ञान शुद्ध अंतस तत्व रूप परम तत्व में व्यापक होने से स्वरूप प्रत्यक्ष है, और केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष है। और इसके अंत में लिखा है कि वो मैं पढ़ता हूँ, और विशेष यह है कि, निकला वो पेज, मेरे साथ सभी पढ़ेंगे आप लोग, और पर्सनल डायरी में लिख के रखने लायक अंश है, याद करने लायक है। विशेष यह है कि उक्त ज्ञानों में साक्षात मोक्ष का मूल निज परम तत्व में स्थित ऐसा एक सहज ज्ञान ही है, तथा सहज ज्ञान पारिणामिक भाव रूप स्वभाव के कारण भव्य का परम स्वभाव होने से सहज ज्ञान के अतिरिक्त अन्य कुछ भी उपादेय नहीं है। यह है नियम सार का सार। ये मैंने जो भी 4-5 दिन जो पूरी पृष्ठभूमि बनाई है, इस हाई डोज हेवी वेट इस पकवान के लिए बनाई है। इस प्रकरण को 1 बार ने 10 बार ने 20 बार पढ़े आप, बहुत महिमा आ जाए। और जो क्षयोपशम ज्ञान का जो अभिमान है ना अपने को, मैं सब जानता हूँ, वो तो तत्काल अपना उड़ जावे। हम आप लोगों को इस सहज ज्ञान स्वभाव त्रिकाल कारण ज्ञान की महिमा आवे, और हम आप लोग उस ज्ञान की महिमा में जीवन भर रत रहें। इसी मंगल भावना के साथ विराम लेते हैं। ओम नमः सिद्धि।